जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम लोग 12.2 पढ़ रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आज 12वां देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर पे हम लोग चलते हैं। जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर के नीचे चट्टानों में चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर त्रिज्यखंड में 16 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस भाग में चेतावनी दी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका था, अपनी बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो थीटा बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। आपकी त्रिज्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या आपकी है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। अब किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, अर्थात थीटा बराबर दिया होता है या फिर उसके साथ साथ हमारा त्रिज्या दी होती है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस प्रकार। या इसलिए वह भाग जिसमें चेतावनी दी जा सकती है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है 80 डिग्री, ये ठीक है 80 डिग्री, और ये आपका 360 इंटू पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे। पाई का मान कितना रख लेंगे 22/7 रख लेंगे। और आर त्रिज्या बराबर हमारा दिया है 16.5 और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कर लें या फिर इसी संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, इस 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 2 चक्कू 8, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 कर लेते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 नामा 36, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम काटते हैं 3 तियां 9 और यहाँ से 3 पचे 15 और 1 बचा 3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक बार इसको काटते हैं तो 5.5 ये आ गया। अब यहाँ से क्या क्या बचा देखिएगा, ये आपका बचा 2, 22, 5, 5 और ये 7 बचा, इतना आपका बच गया, ठीक है। तो देखिएगा 2 गुणे, अब 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14 और ये दिया है 5.5। अब क्या करते हैं, इसको जो हम कैंसिल कर लेते हैं, इसका हम गुणा कराते हैं। तो कल हम पिछली क्लास में बताए थे कि यदि हमारा 55 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 55 25 और 55 25 और 5 30, 30 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हमारा ये दोनों संख्याएं हैं, इनकी जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 30 25, क्या आएगा 30 25 आएगा, और दशमलव हम 2 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक। इसकी गुणा इधर हम कर लेते हैं, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, 2 तियां 6, ठीक। तो ये निकल के आया। अब इसकी गुणा आपको करा के लिखनी है, जो भी गुणा आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम देखो और भी सरल तरीके से गुणा कर सकते हैं। आप लोगों को जो है एग्जाम में जितना भी जल्दी गुणा करना सीख जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये फिलहाल मैं गुणा बताता हूँ कैसे। मान लीजिएगा कि ये आपका जो 0.24 है, 0.24 इसके साथ नहीं है, उसके बाद जो है गुणा कराइएगा तो 0। देखिए यहाँ पे गुणा आपको अपने हिसाब से ही करके लिखनी है, लेकिन मैं गुणा कैसे आपको फास्ट करनी है वो बता रहा हूँ। तो कैसे, एक तो 0 लगा दिया, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 6 और आपका 2, 6 2 हो गया 8 और ये हो गया 3 छक 18, कितना आया 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये 188.40, मतलब ये निकल के आया। लेकिन अभी ये आपकी गुणा जो है कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपका साथ में 0.24 भी है, 0.24 है। 0.24 का मतलब क्या होता है 1/4। तो इसकी गुणा हमने इसके साथ कराई थी। तो यदि हम इधर देख लीजिएगा 6.5
28 की भाग जो करा दें 4 से, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, एक बचा आपका 22 हुआ, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 1.57, 1.57 इस संख्या में हम और जोड़ देते हैं। देखिएगा 1.57, तो 7 9 9 8 1, 189.97, 189.97 वर्ग किलोमीटर आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा होगा, तो सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है 30.25 गुणे 6.28 की गुणा करा के लिख सकते हैं। हम इसके आगे इतना इसलिए किया है क्योंकि आप लोग जो है गुणा जो है स्पीड से कर सकें कि कैसे हम जो गुणा है स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। ये समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, गोल मेज पोस्ट है उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग फिगर पे देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनवाने का खर्च ज्ञात कीजिएगा। तो मेज पोस्ट बना हुआ है, इसके अलावा मैं एक इसको फिगर बनाता हूँ दोस्तों। ये देख लीजिएगा, मान लीजिए ये गोल मेज पोस्ट होगा, उसमें 6 डिजाइन बनी हुई है। इसमें कितनी डिजाइन बनी है? 6 डिजाइन बनी हुई हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, एक डिजाइन को यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से, ये ठीक है, ये डिजाइन हम यहाँ से निकाल लिया और ये एक हमने त्रिज्यखंड बना लिया। तो आपके जो थीटा बराबर यहाँ से निकल के आएगा, थीटा बराबर 6 आपके हैं पहले, तो 6 का मतलब 360 को यदि हम भाग दे दें किससे, 6 से देते हैं तो निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो थीटा बराबर निकल के आएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना हमको है, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, तब करने में मजा कुछ दूसरा ही आएगा। इसी प्रकार से आपके 6 बने हुए हैं, कितने बने हैं, 6 बने हुए हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और 3 4 5 6 आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 6 बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो ये हमारे दिए हुए हैं 3 4 5 और ये 6 सभी जो है ये यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं बना है, आप समझ लीजिएगा जो आपका ये फिगर आ रहा है उसमें देख के। ठीक है, तो अब हम एक का निकाल लेंगे, ये इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और आपके 6 दिए हुए हैं तो 6 से गुणा हम कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 1 वर्ग जो सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल होगा उसको बनवाने का खर्च कितना है, 0.35 रुपया। तो हमारा 6 से है तो हम उसको जो है पूरे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखिएगा त्रिज्या बराबर कितना है, आर बराबर आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा बराबर हमारा है 60 डिग्री और भाग में आपका क्या रहेगा 360 गुणे पाई, पाई का मान हम यहाँ रखेंगे 3.14 गुणे आर, आर का मान हमारा है 28, तो 28 से हम 2 बार कर लेंगे। ठीक, तो ये निकल के आपका आएगा 6, यहाँ से 6 निकल के आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये आपका नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3 दूतियाँ 6 कर लेते हैं और ये आपके यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 एकन 3 और 0 आपका और 3 चक्कू 12, तो ये जो भी आपका निकल गया। ठीक है, 1.04 गुणे 14 गुणे 28 ये निकल के आपका आया। ठीक है, अब इसकी गुणा हमारी करानी है, तो अब आप लोग इसकी गुणा कराइएगा। मैं तो अपने कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो आप लोग गुणा करके जो है इस पे जो है लिखिएगा। अब 1.04 गुणे 14 गुणे आपका 28, तो ये 407.68, 407.68 क्या निकल के आएगा, ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो क्षेत्रफल निकल के आया ये किसका निकल के आया है, ये पूरी एरिया का निकल के आया है दोस्तों। ठीक है, अब हमको निकालना कितने का है,
ये वाला शेप जो डॉट लाइन आपका दी हुई है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये त्रिभुज हमारा जो है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम काफ़ी जो लगाए थे इस एक्सरसाइज में वो इस प्रकार से थे। आप लोग यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, उनमें हमने इसको कायदे से समझाया है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे आपका भुजा का स्क्वायर। तो जो ये भुजा आपकी त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक है, जो भी आपकी है ये त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या आपकी कितनी दी है, 28 दी है। तो 28 का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको भी हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे रूट का मान आपको रखना है 1.7 और 28 को हम 2 बार लिख लेंगे और भाग कर देंगे 4 से। 4 सत्ते 28 और जो भी आएगा आपका यहाँ पे गुणा करके लिखना है। फटाफट गुणा कीजिएगा, मैं अपने मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, स्पीड में करिएगा। तो 1.7 गुणा 7 और गुणे आपका 28। ठीक, 333.2 सेंटीमीटर निकल के आया, सेंटीमीटर निकल के आया। दोस्तों ये गुणा भाग जो है आप लोगों को सीखनी है और आप लोगों को ही करनी है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। अब आपको क्या लिखा रहा है कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 407.68 माइनस 333.2, 333.2। अब इसको हटा लीजिएगा भाई, तो ये आपका बचेगा 8। ठीक है, और 4 से 2 जाएगा तो 6 से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ से 7 से 3 गया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7, और ये 74 आ गया। तो 74.48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया है एक का। इसी प्रकार से 6 भागों का क्षेत्रफल, 6 भागों, ये यहाँ पे हम डिजाइन भी कर सकते हैं। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल तो 74.48 गुणे 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, छोड़ देते हैं हम यहीं पे, एक साथ गुणा कराते हैं। अब लिखोगे सभी डिजाइनों को बनवाने में आया खर्च, सभी डिजाइनों को बनवाने में लगा खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, 74.48 इंटू 6। अब एक जो वर्ग सेंटीमीटर था, ये जो एक वर्ग सेंटीमीटर था वो 0.35 रुपया लगता था। अब आपका कितना वर्ग सेंटीमीटर है, 74.48 गुणे 6 है। तो इसको हम गुणा कर देंगे 0.35 से, 0.35 से गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा आप लोग फटाफट कराइएगा। हाँ भाई, तो ये आएगा आपका 7.48 इंटू 6 इंटू 0.35, तो 156 रुपया 4 पैसा, 156.40 ये निकल के आपका आया। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों इसमें जो है गुणा भाग कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यदि कहीं से आपको कहीं पे कोई फॉल्ट दिख रही है तो उसको आप जो है सही कर सकते हो गुणा भाग में, ठीक है, क्योंकि ये गुणा भाग हमको नहीं सिखाना है, गुणा भाग आप लोगों ही करना है। हमको केवल मेथड यहाँ पे सिखाना है दोस्तों कि कैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।